देखिए, शंभू बॉर्डर अंबाला से जानकारी आपको दें, जहां से निकलने वाला किसानों का पहला जत्था 101 किसानों का पहला जत्था निकलने की तैयारी में है। दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर से किसानों का पहला जत्था निकलने वाला, उसकी ये तस्वीरें हैं और इसमें कुल 101 किसान हैं। दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान दिल्ली जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर तक ऐसे में बैरिकेडिंग की गई है। किसानों का जत्था, पहला जत्था निकल पड़ा है दिल्ली कूच की ओर। और वहीं बात अगर पुलिस प्रशासन की करें तो वो भी तैयार है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात की गई है। शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर तक बैरिकेडिंग की व्यवस्था नजर आ रही है। शंभू बॉर्डर अंबाला की तस्वीरें, कुंडली बॉर्डर सोनीपत की तस्वीरें, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि किसानों ने यह जरूर कहा है कि इस बार वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां या बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर नहीं आएंगे, पैदल कूच करेंगे दिल्ली का। लेकिन पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है, चेकिंग भी बाकायदा हो रही है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, कंक्रीट से उसको और मजबूती भी दी गई है। इधर किसान भी अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं। अंबाला से मेरे सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने जो अंबाला जिला की इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी है, क्योंकि किसान जो है दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं और कुछ ही क्षणों में जो है वो दिल्ली कूच की तरफ बढ़ने को होंगे। और 101 किसानों का ये जत्था है जो दिल्ली कूच की तरफ तैयार हो रहा है। और यही जो है अंबाला क्षेत्र के जो गांव हैं, डंडेरी है, लोहगढ़ है, मानकपुर, डडियाना, सद्दोपुर, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में जो है इंटरनेट सेवा को जो है बंद कर दिया गया है। और पंजाब में जो है पूर्ण रूप से ये सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि पुलिस बल जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है और शंभू बॉर्डर पर जो 6 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारों के साथ साथ कांटे की तारें जो है वो भी लगाई गई है। और सीआरपीएफ और अंबाला रिजर्व जो रीजनल फोर्सेज है उसके जवान भी वहां तैनात है। हरियाणा पुलिस की जो एक्स्ट्रा बटालियन है वो भी वहां बुला ली गई है। इसके साथ साथ सुरक्षा कड़ी की गई है और सीआरपीएफ को भी जो है अब यहाँ मुस्तैद कर दिया गया है ताकि किसान किसी प्रकार से जो है अंबाला में एंटर ना कर सके। और हालांकि जिला प्रशासन बार बार उनको माइक पर ये हिदायत दे रहा है कि वो दिल्ली से परमिशन ना हो तो वो अंबाला की तरफ मत बढ़े, क्योंकि ये कानून का पालन करे और पुलिस को मजबूर मत करे कि पुलिस जो है कड़ी कार्रवाई करे। और किसान जो है अपनी इसके बावजूद अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से क्या किसान जो जिला प्रशासन या हरियाणा सरकार है उनकी बात मानते हैं या फिर दिल्ली कूच की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि किसानों ने ये जरूर कहा था कि हम पैदल अपनी यात्रा जो है वो करेंगे, पैदल दिल्ली कूच करेंगे, तमाम ट्रक गाड़ियां जिस तरह से पहले हमने आंदोलन देखा था उस तरीके का या नहीं होगा, तो उसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये गाड़ियां वगैरह नहीं ले जा रहे हैं, पैदल जत्था ही जाने को तैयार है। लेकिन उधर जो ये किसान है उनका कहना है कि जब सरकार ने उन्हें पैदल आने की पहले भी उम्मीद दी थी और ये भी कहा था कि किसान पैदल जो दिल्ली की तरफ आ सकते हैं, अपनी गाड़ियां वगैरह ना लेके जाएं, लेकिन बावजूद इसके सरकार अब अपनी बात से पलट गई है और अब वो ये बहाने बना रही है कि दिल्ली से परमिशन लेनी होगी। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि अपनी इन बातों से जो है मुकरे मत और किसानों को जो है हरियाणा की तरफ कूच करने दें। ठीक है, तो सरकार या यूं कहे पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। अंबाला से आगे उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा, अंबाला में एंट्री नहीं होने दी जाएगी, आप बता रहे हैं। इसके साथ राजकुमार ये भी बताइए कि इसमें हरियाणा के भी किसान इन्वॉल्व है क्या? वो भी इस पैदल मार्च में या पैदल यात्रा में, ये जो दिल्ली कूच है, इसमें शामिल हो रहे हैं? जी, अंबाला के जो है वो चंद किसान है, आप नाम मात्र के जो किसान है, 20 किसान के लगभग इनका एक जत्था होगा। जी हाँ, क्योंकि वो भी भारतीय किसान यूनियन एक भगत सिंह बनाई गई है, इसके सर्वसर्वा अमरजीत सिंह मोदी है। ये उनके नजर में सिर्फ 20 किसान है, बाकी किसान जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा जो है एमएसपी लागू कर दी गई है उससे सरकार याद है उनका। तो ये पंजाब के किसान ठीक है राजकुमार, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आप बता रहे हैं कि हरियाणा के कुछ चुनिंदा किसान ही होंगे जो इनका साथ दे रहे हैं, वरना तो ये तमाम किसान जो है पंजाब से आ रहे हैं और दिल्ली कूच की तैयारी में पहला जत्था जो है 101 किसानों का निकल पड़ा है। हालांकि इस पे देखिए, हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो
सीएम की तरफ से भी कहा गया है, अन्य नेताओं की तरफ से भी कहा गया है कि अगर आपको तकलीफ पंजाब के किसानों को तो है तो वो पंजाब में ही प्रदर्शन करे। इसका हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है। और हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो किसान हैं वो संतुष्ट हैं, वो खुश है, क्योंकि सरकार ने उनके लिए कई बड़े कदम जो हैं उठाए हैं। आज हम आपको शंभू बॉर्डर की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह तैनात है। यहां चप्पे चप्पे पर जो है सीआरपीएफ हो या आरएएफ हो या हरियाणा पुलिस हो, वो यहां तैनात की गई है। किसी भी सूरत में जो है किसानों को हरियाणा बॉर्डर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर के पंजाब साइड पर बैठे हैं और वहाँ जो है ये गुरबाणी का कीर्तन चल रहा है। और 1 बजे के करीब उन्होंने जो है एक जत्थे ने 101 लोगों के जत्थे ने जो है दिल्ली जाने को जो है वो ऐलान किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अम्बाला जिला प्रशासन भी जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए। उन्होंने सीआरपीएफ हो या आरएएफ हो और हरियाणा पुलिस हो, सभी को जो है तैनात किया गया और भारी पुलिस फोर्स जो है यहाँ लगा दी गई है। यहाँ देखा जाए तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि जैमर भी जो है यहाँ लगा दिए गए, जिस वजह से जो है नेटवर्किंग का भी यहाँ दिक्कत आ रही है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि किसान जो है वो दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर दिल्ली प्रशासन से उनके पास परमिशन है तो वो हरियाणा में एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज हरियाणा में उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। जबकि देखा जाए तो जो किसान हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुख कर रहे हैं खबर की ओर। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने। किसानों का पहला जत्था दिल्ली कूच के लिए निकला। शंभू बॉर्डर पर कड़ी बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा बल तैनात है और वहीं पुलिस और किसान अब आमने सामने हैं शंभू बॉर्डर पर। ये जो किसानों का पहला जत्था है शंभू बॉर्डर तक वो पहुंचा है। इधर शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस ने पूरे इंतजाम जो है वो किए हुए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है और कंक्रीट से भी बैरिकेडिंग को और मजबूत जो है वो किया गया है। तो इधर किसानों का पहला जत्था जो है वो आगे बढ़कर दिल्ली कूच करने की भी पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन किस तरह से उन्हें समझाता है, किस तरह से उनको वहां पर रोक पाता है, क्योंकि अब जो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपको परमिशन दिल्ली से नहीं मिली है। जब दिल्ली से परमिशन आपको आगे बढ़ने की मिलेगी तभी हम आपको आगे जाने दे पाएंगे। इधर किसानों का कहना है कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नहीं आ रहे हैं, ये हमारी पैदल यात्रा है, तो इसको तो आगे बढ़ने दिया जाए। देखिए किसानों का अलग पक्ष है, सरकार का अलग पक्ष है। पुलिस का कहना है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है, इसलिए हमें ये जरूरी कदम उठाने ही हैं। तो अब ऐसे में आज और क्या कुछ आगे होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि इसी को लेकर सरकार की तरफ से, खासतौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से भी लगातार जो है वो बयान सामने आ रहे हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि ये पंजाब के ही किसान हैं जो हरियाणा के किसानों को भी भड़काने का काम करते हैं और ये पंजाब के ही किसान हैं जो दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं और हरियाणा के जो किसान हैं वो संतुष्ट हैं। इस तरह से अभी जो तस्वीर है फिलहाल वो नजर आ रही है और आपको बता दें कि किसानों का ये जो पहला जत्था है वो दिल्ली कूच के लिए निकला हुआ है। अंबाला से मेरे सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, जिस तरह से बताया जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस अब आमने सामने आ चुके हैं, किसान दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं तो वहीं पुलिस ने भी उन्हें रोक दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि 1 बजे जो किसानों ने दिल्ली कूच के लिए अनाउंसमेंट की हुई थी और उससे पहले इन्होंने जो है कीर्तन वगैरह किया था, अब जो है 101 किसानों का जत्था जो है वो वहां से चल पड़ा है और पुलिस और किसान आमने सामने हो गए। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि जो हरियाणा बॉर्डर की तरफ शंभू बॉर्डर का एरिया है वहां भारी पुलिस पर तैनात है। सीआरपीएफ, आरएएफ और हरियाणा पुलिस बल के जो जवान है वो यहाँ तैनात है और सभी जो सुविधाओं से लैस है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां खड़ी कर दी गई हैं और इसके साथ साथ ड्रोन से भी वो कर रहे हैं, जो उनकी फोटो ली जा रही है और इसके साथ जो पुलिस बल है वो अनाउंसमेंट करके उनको समझा रहे हैं कि किसान जो है आगे मत बढ़े, कानून को अपने हाथ में मत लें और टकराव की स्थिति को टालने के लिए जो वहीं बैठकर जो है वो वहां इंतजार करें, क्योंकि इससे अलावा जो है नुकसान होने की संभावना है। तो किसान भी जो जत्था है वो वहां आमने सामने रुक गया है। मात्र 50 गज की जगह दोनों के बीच में दूरी है, लेकिन इसी के बीच में हरियाणा पुलिस ने जो है वहां खड्डा कर रखे हैं, जिसकी वजह से किसान का इधर आना जो है बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ 6 लेयर की जो दीवार बनी है जिसमें
जो है कांच लगा रखे हैं, लोहे की जो तारें हैं वो लगाई गई हैं, कांटे वाली तारें लगाई गई हैं और पुलिस बल के जवान जो है बिल्कुल मुस्तैद हैं। और इसी के साथ जो है फायर ब्रिगेड की मशीनें जो है, उसके साथ वाटर स्कैनिंग मशीन जो है वो उनके पास है और इसके साथ अश्रु गैस के गोले चलाने वाली जो गन है वो भी इनके पास है। और ये किसानों को भी बार बार समझा रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से कानून को हाथ में न लें और हरियाणा की तरफ बढ़ने की कोशिश ना करें। जी बिल्कुल, तो पुलिस यहाँ पर रोक रही है और किसान जो है वो आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में है। क्या ऐसे में रणनीति किसानों की आगे रहने वाली है? राजकुमार, क्या पता चल पाया है किसानों का, इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको भी ये जानकारी मिल गई थी कि उनको आगे रोका जाएगा, आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, किसानों को भी इस बात का आभास है कि किसी तरह भी इनको जो है हरियाणा पुलिस आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि 2023 में भी किसानों का और पुलिस का टकराव हो चुका है, जिसमें कई किसान जो है वो हताहत भी हुए थे और इसी के साथ पुलिस पर भी गोली चलाने के आरोप लगे थे। लेकिन इस बार जो है पुलिस उससे ज्यादा मुस्तैद है और वो ये भी नहीं चाहती कि किसी प्रकार का कोई टकराव हो और किसान भी जो है वो टकराव नहीं चाहते हैं। लेकिन किसानों की रणनीति जो है वो अपनी है, उनको जो है जो लोकल पॉलिटिक्स है वो भी सहयोग कर रही है। हालांकि पंजाब सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी उनका साथ दिखाने साथ दे रही है। लेकिन किसानों को ये पता है कि यदि वो आगे बढ़ते हैं तो पिछली बार जो है कोई ना कोई उनको नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, किसान भी इस चीज को समझ रहे हैं। राजकुमार, अब स्थिति कंट्रोल में रहे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कुछ पत्थरबाजी भी हुई थी और पिछली बार तो बहुत हालात खराब हो गए थे। ऐसे हालात ना हो तो क्या किसानों को समझाने के लिए भी कुछ कदम जो है वो पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो है कल रात भी जो है अम्बाला के जो है डीएसपी हरियाणा के उनको भेजा गया था और वो किसान नेताओं से उनकी बातचीत हुई थी। उनको समझाया गया था कि अगर उनके पास दिल्ली सरकार की परमिशन नहीं है तो वो हरियाणा की तरफ आगे ना बढ़े, कि किसी भी सूरत में जो है उनको जो है आगे हरियाणा पार नहीं करने दिया जाएगा, बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा और किसी प्रकार का जानी या माली नुकसान ना हो। इसलिए किसान जो है वो साथ दें, सरकार का साथ दें और अगर उनको कोई इसी प्रकार का आगे जाने की बात ही है तो शंभू जैसे पहले की तरह 378 दिन शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, इसी प्रकार से यहाँ बैठकर विरोध करते रहे, क्योंकि उनको किसी भी सूरत में जो है अब दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं दिया जाए। नहीं तो दिल्ली से परमिशन नहीं मिली है या किसानों ने मांगने की कोशिश ही नहीं की परमिशन? नहीं, इस बारे में किसी ने कोई भी स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि सरवन सिंह पंधेर ने जो है कल प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने कहा था कि सरकार ने इनको अनाउंस किया था कि किसान पैदल चाहे बिना किसी व्हीकल के आ सकते हैं, लेकिन अब सरकार मुकर गई है और सरकार इनको वहां जाने नहीं देना चाहती और सरकार बार बार बहाने बना रही है और सरकार इसीलिए इनको दिल्ली की परमिशन की बात कर रही है। अगर सरकार ने पहले बताया होता तो ये दिल्ली सरकार से परमिशन भी लेने की कोशिश करती। अच्छा, पंजाब सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? राजकुमार, थोड़ा ये क्लियर कीजिए डिटेल से। कि पंजाब सरकार जो है वो अंदर खाने जो है इनका साथ दे रही है, क्योंकि अगर पंजाब सरकार चाहे, जिस प्रकार डल्लेवाल को इन्होंने परसों गिरफ्तार किया था और उसके बाद छोड़ दिया गया है, अगर पंजाब सरकार हरियाणा सरकार की तरह तर्ज पर जो सुरक्षा व्यवस्था करे तो वो इनको वहां से गिरफ्तार कर सकती है, कहीं अंदर दूर ले जाके छोड़ सकती है ताकि जिससे टकराव टल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है वो अंदर खाने इनका साथ दे रही है और वो इन्हें कुछ भी नहीं कह रही है। अब वो सिर्फ खड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो अपनी तरफ से पूरे हथियारों से लैस, हर सुविधाओं से लैस जो है वो खड़े हैं और इनको बार बार समझाने की कोशिश करें, अनाउंसमेंट की जा रही है। और फिलहाल किसान जो है अपनी एरिया 50 गज दूरी पे जो है वहां रुके हुए हैं। वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है हम आगे बढ़े, इसीलिए कुछ नारेबाजी भी बीच में चल रही है। लेकिन हरियाणा पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच गए और उनका ये कहना है कि किसी प्रकार के टकराव की स्थिति ना बनाए ताकि दोनों को जो है किसी प्रकार का नुकसान ना। हरियाणा पुलिस को तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं तो पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन इसी कोशिश में है कि आगे जो है किसानों को ना बढ़ने दिया जाए। और जिस तरह से राजकुमार भी जानकारी दे रहे थे कि किसान उनको वहीं पर रोका गया है शंभू बॉर्डर पर ही और आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो किसान भी कोशिश में है कि वो किसी तरह से आगे बढ़ पाए। फिलहाल के लिए शुक्रिया राजकुमार आपका जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। फिलहाल जो अभी स्थितियां नजर आ रही हैं, तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वो कुछ यही बयां कर रही हैं, कि आमने सामने शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस जो है वो हो चुकी है।
ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विनय चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय, देखिए आप भी देख पा रहे हैं और जिस तरह की खबर लगातार सामने आ रही है, किसानों का पहला जत्था निकला, अब वो शंभू बॉर्डर तक भी पहुंच चुका है। अभी स्थिति कुछ इस तरह की है कि एक तरफ पुलिस प्रशासन जो उनको रोक रहा है, दूसरी तरफ किसान आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में है। और अभी क्या और जानकारी इससे जुड़ी विनय आपके पास? बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले अगर अपडेट्स की बात की जाए तो इसमें यह है कि जो सुरक्षा बनाई गई थी शंभू बॉर्डर पर वो 3 लेयर सुरक्षा थी। इसमें सबसे पहले जो था वो पुलिस के बैरिकेडिंग थे, उसके बाद में बीच में कटीले तार बिछाए गए थे और उसके आगे कुछ नुकीले कीले जो कि सड़कों पर नजर आ रही थी। उसके बाद फिर से एक बैरिकेडिंग जो पुलिस की तरफ से थी उसकी एक लेयर बनाई हुई है और उसके आगे की अगर आप बात करेंगे तो एक सीमेंटेड बैरिकेडिंग नजर आती है। तो जैसे ही किसान वहां पहुंचे हैं, फिलहाल उनकी तरफ से जो सबसे पहले बैरिकेडिंग थी लोहे वाली बैरिकेडिंग, उसको हटाया गया है। उसके आगे उन्होंने कटीले तारों को हटाया है और वो नुकीले जो कील थे उससे भी आगे बढ़े हैं और वहीं पर पुलिस की तरफ से उनको रोक दिया गया है। वार्निंग दी जा रही है कि आप बेहतर होगा कि वापस लौट जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है अंबाला पुलिस की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से यह सीधा कह दिया गया था कि अगर आपके पास दिल्ली जाने की परमिशन नहीं है, दिल्ली सरकार से अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और किसानों की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम दिल्ली जाकर रहेंगे। तो ऐसे में फिलहाल की अगर स्थिति की आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा माहौल वहां गरमाया हुआ है शंभू बॉर्डर पर, क्योंकि 1 बजे का समय था और जैसे ही 1 बजा तो किसानों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ने के साथ ही तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें कुछ इस तरह की सामने आई हैं कि हाथों में झंडे लिए 101 किसानों का जो जत्था था वो वहां पर पहुंचा, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बाकी और भी लोग हैं लेकिन वो पीछे हैं। तो फिलहाल की अगर बात करें, पुलिस की तरफ से लगातार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको पहले भी बताया गया था और एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और किसानों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आगे बढ़ा जाए। और आगे बढ़ने की उससे कोशिश की अगर आप बात करेंगे तो कोशिश को कोई इस तरह से देख सकते हैं कि पहले वहां से बैरिकेडिंग हटाई गई लोहे की और उसके बाद में वो कटीले तार हटाए गए, वो कीलो वाला जो रास्ता था थोड़ा सा कुछ फुट तक वो बिछाई गई थी, और अभी उसको पार कर बताया दिया जा गया रहा है कि ये पहला जत्था निकला है किसानों का, जिसमें सिर्फ 101 किसान ही शामिल हैं। बिल्कुल, यही ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से कि अभी एक ही जत्था है 101 किसानों का जो रवाना होगा। हालांकि बात की बात है वो कि आगे क्या स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ इस तरह के ही हालात हमने कुछ दिन पहले भी देखे थे जो नोएडा में देखने को मिले थे। उत्तर प्रदेश के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे और नोएडा में हमने देखा था कि वहां एक बड़ा टकराव वाली स्थिति नजर आ रही थी और बहुत ज्यादा मनोबल के बाद में लगभग शाम हो गई थी। शाम को जाकर ऐसा हालात बने थे कि किसानों को मनाया गया, ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के जो गृह सचिव हैं उनसे आपकी मुलाकात कराई जाएगी, आप 1 हफ्ते का समय दें। और उसके बाद किसान वहीं पार्क में बैठ गए थे। हालांकि अब वहां से रह रहकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं इस तरह की कि किसान कुछ होते हैं, कुछ किसान आप बता रहे हैं कि एक लेयर को क्रॉस करते हुए किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर किसान इसी तरह से एकदम आगे बढ़ जाएंगे फिर तो वही टकराव जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। की तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं सृष्टि, और हमने पहली बार नहीं देखा, उस समय भी देखा था जब 26 तारीख का समय था और किसान किस तरह से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए थे। बहुत बड़ा एक टकराव उस समय देखने को मिला था। इस बार भी इस तरह की तस्वीरें अभी तक तो सामने नहीं आई और उम्मीद यही की जा रही कि ना सामने आए तो बेहतर होगा, क्योंकि किसानों को किसी तरह से मनाया जाए। लेकिन ये 101 किसान जो हैं जिनकी एक पूरी लिस्ट सामने आई थी कल, सभी नाम थे उसमें, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि वो आगे जरूर बढ़ेंगे। और उधर अगर आप बात करेंगे प्रशासन की, क्योंकि फिलहाल के समय में ये 2 ही चीजें फोकस में आपको नजर आएंगी, एक तो किसानों का वो जत्था और दूसरा कि प्रशासन क्या कुछ कर रहा है। तो प्रशासन की तरफ से वो एक लेटर जारी किया गया था जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपके पास परमिशन है तो बेहतर होगा। तो आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये अपडेट आया है कि अब शंभू बॉर्डर की अगर बात करें खासतौर पर तो वहां पर पूरा एक टकराव का हालात जो हम देख रहे हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे ये देखना होगा, क्योंकि और जगहों की अगर आप बात करेंगे आपसे देखिए, क्योंकि परमिशन वाली बात बार बार आ रही है तो आपसे थोड़ा वो भी समझना चाहेंगे कि परमिशन मांगी गई थी, मिली नहीं, या इसके पीछे क्या और वजह जो है वो रही। फिलहाल उससे पहले मैं अपराजिता का रुख करना चाहूंगी। अपराजिता श्री शंभू बॉर्डर से मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। और अपराजिता, आप बताइए अभी किस तरह की तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं, किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं?
बिल्कुल देखिए सृष्टि, मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ, यानी दिल्ली हरियाणा से लगी जो बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ। और हालांकि यहाँ की अगर स्थिति की मैं बात करती हूँ तो जिस तरीके से 10 महीने से लगातार जो ट्रैफिक की जो हालत है, मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से 10 महीने से करीब यहाँ पे जो भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी 13 फरवरी को, जिस तरीके से किसानों ने आने का जो कहा था कि वो दिल्ली के लिए आएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आएंगे, तो जिनको रोकने के लिए जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पर तब बनी हुई थी उसी तरह की परिस्थिति आज भी है। यानी करीब 10 महीने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। क्योंकि देखिए सृष्टि, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये जो रास्ता है वो 3 लेन रास्ता है, मगर चूंकि यहाँ आते आते यानी बॉर्डर पर आते आते सिंघू बॉर्डर के पास आते आते जो लेन है यानी 3 लेन को 1 लेन कर दिया गया है। 2 लेन को एक्टिव जो टेम्पररी सीमेंट से जो दीवार बनाए गए हैं, पत्थर रख दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने में परेशानी हो रही है। हम गाड़ियां देख सकते हैं किस तरीके से 3 लेन है, जिसके बाद फिर केवल 1 लेन का यहाँ पे रास्ता छोड़ा गया है, जिसकी वजह से हर रोज लोगों को जो भी हरियाणा से दिल्ली के लिए हर रोज काम के सिलसिले में आते हैं उन्हें बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सृष्टि, जिस तरीके से यहाँ पे खुद लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनको हटाए, क्योंकि आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना कर रहा है। केवल सुबह नहीं, यानी करीब सुबह करीब आधे घंटे 45 मिनट का समय लगता है, वहीं शाम को करीब 1-1.5 घंटे के आसपास जो ट्रैफिक यहाँ पे लग जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके की परिस्थिति शंभू बॉर्डर पे है, यानी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, तमाम जो 3 लेयर की सिक्योरिटी है, आरएएफ, सीआरपीएफ, तमाम पैरामिलिट्री वहां पे मौजूद है, मगर इस तरह की परिस्थिति यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जिस तरीके की परिस्थिति 13 फरवरी को यहाँ पर देखने को मिली थी कि शंभू बॉर्डर के अलावा तमाम चाहे टिकरी बॉर्डर हो जाए या फिर सिंघू बॉर्डर हो जाए, हर जगह पे यहाँ पर वज्रवाहन तैनात थे, यहाँ पे टिकरी, इसके अलावा पूरी बैरिकेडिंग यानी इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया था। दिल्ली से आने वाले रास्ते भी और दिल्ली जाने वाले रास्ते को, दोनों को बंद कर दिया गया था। मगर इस बार इस तरह की परिस्थिति नहीं है। संभवतः अगर शंभू बॉर्डर को पार कर किसान अगर दिल्ली के लिए आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि इस बॉर्डर को भी सील कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये जो पैसेज हम देख सकते हैं सृष्टि, यानी ये जो रास्ता जाता है इसका जो सर्विस लेन है, संभवतः वहां से लोग जाते हुए नजर आएंगे। मगर हम खुद अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हर रोज हरियाणा से दिल्ली काम के सिलसिले में जाते हैं, और इतनी पतली सी सड़क में किस तरीके से जो इतनी गाड़ियां हैं वो कैसे जाती हुई नजर आएगी, ये खुद में देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी सिंघू बॉर्डर की परिस्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी तैनात नहीं की गई है। जो परिस्थिति 10 महीने से यहाँ पे हर रोज देखने को मिल रही है वो आज भी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि तस्वीर बदलेगी अगर शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ पाते हैं किसान, तो संभवतः यहाँ पे सिक्योरिटी यानी यहाँ की बात कर ली जाए या टिकरी बॉर्डर की बात कर ली जाए या और भी जो दिल्ली हरियाणा की जो बॉर्डर है वहां पर जो परिस्थिति है वो बदल सकती है और सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाएगा। मगर अभी यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मल है। अभी सिंघू बॉर्डर से आप जानकारी अपराजिता दे रही हैं और वहां पर अभी आप बता रही हैं कि सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। और अब मैं विनय का रुख करना चाहूंगी, आप अपराजिता बने रहिए। विनय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए एक तरफ हरियाणा सरकार का कहना है कि ये तमाम किसान जो है वो पंजाब के हैं, क्योंकि हरियाणा के किसान जो है वो संतुष्ट हैं सरकार ने जो कदम किसानों के लिए उठाए हैं उनसे। अब ऐसे में सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था, खुद सीएम ने यह बात कही थी कि पंजाब के किसानों को अगर दिक्कत है तो उनको पंजाब में धरना देना चाहिए, पंजाब में वो अपनी आवाज उठाएं। दूसरी तरफ हम तस्वीरें देख रहे हैं कि पंजाब के किसान जो है उसमें पंजाब की सरकार की तरफ से क्या किसी तरह का सपोर्ट किसानों को मिल रहा है कि आप भी जाइए दिल्ली कूच करें और दिल्ली में अपनी मांगे रखें? दूसरी तरफ जो परमिशन ना मिलने की बात सामने आ रही है उसको लेकर भी थोड़ा और डिटेल से बताइए विनय। देखिए, अगर सियासी तौर पर इस पूरी तस्वीर को आप देखेंगे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो पंजाब के किसानों ने जब ये बात कही कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली में जाकर वो बैठेंगे, वहाँ जाकर बातचीत करेंगे, जो भी बात होगी और अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। लेकिन दिल्ली में हम एक बार ऐसी तस्वीर देख चुके हैं इससे पहले भी, और उस पर भी जमकर राजनीति हुई थी। आखिरकार उस समय हमने देखा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। उसमें एक बड़ी भूमिका अगर आप देखेंगे तो आज भी अगर आप देखें तो विपक्ष की तरफ से विपक्ष लगातार किसानों को लेकर यह कहता रहता है, और आज तो हमने खुले समर्थन के तौर पर वो तस्वीरें भी देखी जो संसद परिसर से भी सामने आई हैं। तो पंजाब सरकार की तरफ से यह कह दिया गया कि आप जाइए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाएंगे कहां से? आपको जाना होगा, कहीं से भी जाओगे आप दिल्ली अगर पंजाब से, तो आपको हरियाणा में कहीं ना कहीं घुसना पड़ेगा। और उसका मुख्य द्वार अगर आप देखेंगे, मेन जगह अगर आप देखेंगे तो वो है शंभू बॉर्डर। शंभू बॉर्डर ऐसा हिस्सा जो कि आधा हिस्सा जाता पंजाब में, आधा हरियाणा में आ जाता है। तो वहां पर ही इसी वजह से
इस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। रुख की आप बात कर रहे हैं तो हरियाणा की तरफ से यह कह दिया गया, चाहे सरकार की आप बात करें, शासन प्रशासन दोनों तरफ से कह दिया गया कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से उनसे कहा था कि आप अपनी बात को उठाएं, और प्रशासन की तरफ से यह कह दिया गया कि आपको अनुमति लेनी होगी दिल्ली सरकार से, आप वो अनुमति लेकर आए। पंजाब के किसानों की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा से तस्वीर आई वो उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने आई थी, और अब जब शंभू बॉर्डर से सामने आ रही तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि ये किसान पंजाब के किसान नेता हैं तमाम, जो कि वो मांगे जो लगातार उठाई जा रही हैं, उनमें से काफी मांगे अभी पेंडिंग हैं, वो मांगे पूरी नहीं हो पाई, और पंजाब सरकार की तरफ से गेंद जो है वो पाले में डाल दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ। तो अब ये मांगे उठाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ से। और एक बार ऐसा हो चुका है, जब पिछली बार हमने देखा किसान आंदोलन के लिए कूच किया गया था तो उस समय किस तरह की तस्वीरें आई थी, तमाम कोशिशों के बावजूद भी आखिर के किसान वहां पहुंच गए थे। लेकिन फिलहाल के लिए इस छोटे से जत्थे की अगर बात की जाए 101 किसानों की, ये कह रहे हैं कि जब आम लोग जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते, हम पैदल जाना चाह रहे हैं, हम कोई ट्रैक्टर ट्रॉली या वाहन लेकर नहीं जा रहे, तो हमें जाने में क्या दिक्कत है। तो वहीं अंबाला के एसपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि आपको परमिशन लेनी होगी तभी हम आपको आगे बढ़ने देंगे। और यही बात हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कही थी। हरियाणा सरकार ने साफ कहा है कि हरियाणा के किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी कर रहे हैं। एमएसपी की अगर बात की जाए, सभी फसलों की एमएसपी दी जा रही है। मुआवजे की बात की जाए, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मुआवजा हमने दिया है। वो तमाम चीजें जो किसानों के हित के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, वो बताए जा रहे हैं। हालांकि अगर आप बात करेंगे नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि किसानों को रोकना नहीं चाहिए, ये संवैधानिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। लेकिन किसानों से वो अपील भी करते नजर आए कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जाइए, किसी तरह की किसी को परेशानी न हो, ये बेहतर होगा, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई, जो हमने सुबह दिखाई थी, संसद परिसर के बाहर हरियाणा कांग्रेस के जो सांसद हैं वो बैठे हुए थे और वो वहां पर अपने साथ में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने हाथों में उन्होंने बैनर ले रखे हैं कि एमएसपी दो, किसानों से बात करो, इस तरह की बात। तो इससे बात यह साफ हो जाती है कि विपक्ष में अगर देखेंगे आप तो चाहे वो इंडिया गठबंधन का कोई सा भी दल हो, वो किसानों के साथ अभी अपने आप को दिखा रहा है कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन आप इसको राज्यवार देखेंगे तो उसमें हरियाणा सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, किसानों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और पिछले 10 साल के वो काम भी गिनवाए जाते हैं। बिल्कुल विनय, आपने एकदम सही कहा। और देखिए, कोशिश जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि यह है कि किसी भी तरह का टकराव ना हो, स्थितियां जो है वो पिछली बार की तरह ना हो। पिछली बार तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए थे, पत्थरबाजी और तमाम तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आई थी। अब इसको देखते हुए क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों को समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश अगर हो रही हो? बिल्कुल, किसानों से बातचीत हो रही है। शंभू बॉर्डर पर कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं, किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट बैरिकेडिंग बची है, सेकंड लास्ट की अगर आप बात करेंगे तो सेकंड लास्ट जो लोहे वाली बैरिकेडिंग है, वहां से खड़े होकर अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की आप बात कर ले, आरएएफ की आप बात कर ले, उनके तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है कि किसान आगे ना बढ़े, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आमतौर पर जब आप इस तरह के प्रदर्शन देखते हैं तो जब भारी संख्या में, जिनमें आप हजारों की संख्या की अगर बात करेंगे, जब कोई भीड़ इकट्ठी होती है, क्योंकि एक प्रदर्शन में आप एक भीड़ को ही देखते हैं, तो ऐसा होता है कि हालात टकराव वाले बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल की शंभू बॉर्डर आप बात करेंगे, क्योंकि ये 101 लोग हैं, 101 किसान नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, तो 101 है तो इसका मतलब जब ज्यादा हालात बिगड़ेंगे तो आमतौर पर ऐसा ही देखने को मिलता है कि पुलिस की वैन बुलाई जाती है, उसमें इनको हिरासत में ले लिया जाता है, थाने में ले जाकर बिठा देते हैं और वहां पर फिर बातचीत होती है कि आप क्या चाहते हैं, कैसे इस चीज का समाधान हो। हम चाहते हैं कि आप आगे ना जाएं, और किसान जो है वो अपनी बात रख देते हैं। तो आमतौर पर ऐसा ही देखने को मिलता है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, वहां की बड़ी बात यह रही कि वहां बहुत ज्यादा लोग थे।